गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं काल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? काल। हिंदी में से हम लोग कहेंगे काल। चेंजेस ऑफ टाइम यानी समय का जो बदलाव होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस देती हूँ उसको तुम लोग अभी पढ़ोगे और बताओगे कि क्या अंतर तुम्हें दिखा। फर्स्ट में मैंने लिखा आई ईट बनानास। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने लिखा आई एट बनानास और थर्ड में मैंने लिखा आई विल ईट बनानास। यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंस लिखे। आई ईट बनानास, मैं केले खाती हूँ। आई एट बनानास, मैंने केले खाए। आई विल ईट बनानास, मैं केला खाऊंगी। ठीक है, आई ईट बनाना, मैं केले खाती हूँ। मैंने केले खाए। मैं केले खाऊंगी। इसमें तुम्हें क्या अंतर दिखा? एक, मैं खाती हूँ, ये मेरे हैबिट को दर्शा रहा है। दूसरा, मैंने केले खाए यानी मैंने जो कुछ काम है वो पहले किया है, अभी नहीं। उसके बाद आई विल ईट बनाना, मैं केले खाऊंगी। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर, मतलब मैं अभी खाने वाली हूँ, आने वाले टाइम में खाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक्शन इज सेम। इस कंडीशन में क्या दिखा तुम लोगों को? द एक्शन इज द सेम। क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखा? द एक्शन इज द सेम। द एक्शन इज द सेम। इन सब में एक ही एक्शन हो रहा है, केले खाया जा रहा है। तीनों में केले ही खा रहे हैं। एक्शन क्या है? एक्शन इज द सेम बट द टाइम चेंजेस। एक्शन इज द सेम बट द टाइम चेंजेस। एक्शन सेम है, क्रिया सेम है यानी सामान्य है, लेकिन समय बदला हुआ है। एक प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। यानी एक वर्तमान को दर्शाता है, एक भूतकाल को दर्शाता है और एक आने वाले समय को दर्शा रहा है। तो द एक्शन इज द सेम बट द टाइम चेंजेस। द चेंजेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड The changes of time is called tense. The changes of time is called tense. यही बदले हुए समय को हम लोग टेंस कहते हैं। यहाँ तक समझे कि टेंस क्या है? What is tense? टेंस शोज द टाइम। टेंस हमें समय बताता है कि जो एक्शन है, एक्शन यहाँ पे देख रहे हो कि सेम है, तीनों में केला ही खाया जा रहा है, लेकिन समय क्या है? तीनों का समय बदला हुआ है। द टाइम इज डिफरेंट ऑफ अमॉन्ग ट्रीज। इन सब में क्या है कि तीनों के डिफरेंट सेंटेंस, डिफरेंट टाइम है। ये प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर को बता रहा है। एक्शन सेम है, टाइम अलग है। तो जो ये टाइम चेंज हुआ है, सो वी कॉल इट टेंस। द एक्शन इज द सेम बट द टाइम चेंजेस। द चेंजेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। बदले हुए समय को ही काल या टेंस कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। ठीक है, और टेंस तुम्हारे कितने तरह के होते हैं? पहला, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान
काल। ये क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है? एक्शन हैपनिंग नाउ। इसमें क्या होता है? एक्शन हैपनिंग, एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी कि क्रिया जो है अभी हो रही है। एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन दैट हैपन। अब इसमें एक में हम लोग पढ़ते हैं पास्ट में, जो पास्ट टेंस होता है हमारा नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हम लोग कहते हैं भूतकाल। भूतकाल को तुम लोग बीते हुए समय भी बोल सकते हो, बीता हुआ समय। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है, ठीक है। टाइम पास्ट, भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? इट शोज दैट एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, जो काम पहले हो चुका है। एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, जो काम हो चुका है। जो काम पहले से हो चुका है वो पास्ट टेंस कहलाता है, और जो काम अभी हो रहा है, जैसे नाउ आई एम टीचिंग, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज प्रेजेंट टाइम, दिस शोज प्रेजेंट टाइम। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी वर्तमान में भी पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। और आई टॉट यस्टरडे, मैंने शनिवार को पढ़ाया था, तो ये क्या चीज दिखा रहा है कि मैंने शनिवार को क्या पढ़ाया था? आप लोगों को इंटरजेक्शन पढ़ाया था। तो आई टॉट इंटरजेक्शन यस्टरडे और ऑन सैटरडे, मैंने सैटरडे को आप लोगों को पढ़ाया था। या अ डे बिफोर संडे, अ डे बिफोर संडे आई टॉट इंटरजेक्शन, यानी कि संडे के पहले मैंने इंटरजेक्शन पढ़ाया था, तो वो तो मैंने पहले किया था। तो जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो पास्ट टेंस होता है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है। और आई विल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या होता है? एक्शन हैपनिंग नाउ, और पास्ट में होता है एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, जो काम पहले से हो चुका है। अब तीसरे नंबर में हमारा आता है फ्यूचर टेंस। तीसरे में क्या आता है हमारा? फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। एक्शन विल बी हैपन, जिसमें एक्शन विल बी हैपन, काम होने वाला है या क्रिया होने वाली है। एक्शन विल बी हैपन, जिसमें भी रहेगा एक्शन दैट विल हैपन, यानी कि जो काम होने वाला रहेगा वो हमारा हो जाएगा भविष्य का। अभी हम लोगों ने यहाँ तक टेंस को पढ़ा है कि टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी क्रिया होती है, जो भी हम जो काम करते हैं उसका जो समय बताए, उसका जो टाइम बताए, दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस जो है समय बताता है। दूसरी, द चेंजेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी समय का बदलाव ही टेंस कहलाता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है। पास्ट टेंस एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले हो चुका है। फ्यूचर टेंस एक्शन विल बी हैपन, जो होने वाला है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस समझ में आए। प्रेजेंट जो हो रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है। जो कल जैसे टुमारो इज ट्यूसडे, कल क्या है? ट्यूसडे, तो कल ट्यूसडे है तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है। यस्टरडे वाज, कल क्या था? संडे, यस्टरडे वाज संडे, टुडे इज मंडे, तो आज सोमवार है, कल रविवार था एंड नेक्स्ट डे इज ट्यूसडे। तो ये क्या कर रहा है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक है। यहां तक देखो,
eat banana, I ate bananas, I will eat banana. मैं केले खाती हूँ, मैंने केले खाए, और I will eat banana, मैं केले खाऊंगी। ये तीनों में क्या है, एक्शन तो सेम है बट टाइम सबका डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट मोड ऑफ टाइम है इसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ टेंस तुमने पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक चीज, ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 तरह है, पास्ट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। सबके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? इसके 4, इसके 4 और इसके भी 4। लेकिन पहले तो हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को पहचानेंगे, फिर उनके अलग अलग टाइप्स को पहचानेंगे। पहले हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस टेंस को, इनके सारे काइंड्स को। ठीक है, यहां से नोट डाउन करो, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और एक हमारा तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी कितने काइंड्स होंगे? ईच वन हैज 4 काइंड्स, ईच वन हैज 4 काइंड्स, सभी के 4 काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं? 4। इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4। और इन्हीं काइंड्स को हम लोग एक बार लिख लेंगे कि टेंस के कौन कौन से काइंड्स, प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से काइंड्स हैं, पास्ट टेंस के कौन कौन से काइंड्स हैं और फ्यूचर के कौन कौन से काइंड्स हैं। इतना तो तुम लोग समझ चुके हो कि जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो कल हो चुका है वो पास्ट है, जो फिर आने वाले दिनों में होगा वो फ्यूचर है। इतना समझ चुके हो सारे बच्चे। अब हम लोग इनके क्या करेंगे, सभी काइंड्स को लिखेंगे। सो आप लोगों को सभी काइंड्स को लिखना है। फर्स्ट में आता है, इसका ही पार्ट है सब, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वन इसका होगा तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तुम्हारा जो होता है सेकंड वन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में होगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ में तुम्हारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पास्ट टेंस का। इसका भी क्या होगा, एकदम सेम होगा, सेम इसी के काइंड की तरह यहां भी सेम काइंड्स होंगे। पहला नंबर ए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यू, इसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। नंबर बी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर सी पास्ट परफेक्ट, past perfect tense, and number 4 past perfect continuous, past perfect continuous, past perfect continuous, and same as present or past, future has a same kind like them, इनका भी सेम ही रहता है। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, perfect continuous, future present perfect continuous, sorry, future present past perfect continuous tense and future perfect, future perfect, future perfect continuous. Future perfect tense, tense, नोट डाउन करोगे बच्चे इसको। प्रेजेंट हैज 4 काइंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट हैज द सेम, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इज आल्सो सेम, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करोगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे।
सबसे फर्स्ट में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका नाम ही है सिंपल, इसका भी सिंपल और ये भी सिंपल। ये तीनों जो सिंपल है ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे उसके साथ साथ सिंपल पास्ट भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के टर्म्स बिल्कुल सेम रहते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब लगता है V1 या V5 और पास्ट में सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए आपको वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के हर एक फॉर्म्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ब फॉर्म्स अच्छे से लर्न करोगे तभी टेंस के जो टाइम चेंजेस होंगे, क्योंकि ये तो वर्ब पे डिपेंड है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ही टाइम को चेंज करना है ना। तो वर्ब फॉर्म्स आपको मस्ट है लर्न करना। सो यू मस्ट लर्न वर्ब फॉर्म्स, देन यू कैन सॉल्व द टेंस क्वेश्चंस। जब तक तुम्हें वर्ब फॉर्म्स अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक टेंस अच्छे से नहीं बन पाएंगे। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करोगे, यहाँ तक नोट डाउन करोगे। सबके 4 काइंड्स हैं। अभी हम लोग टेंस को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि टेंस शोज द टाइम। टेंस क्या करता है? टाइम को बताता है कि जो भी हमारे एक्शन में चेंजेस होते हैं समय के अनुसार, दैट इज कॉल्ड टेंस। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि I eat bananas, I ate bananas, I will eat bananas। तो यहाँ पे क्या है कि एक्शन सेम है बट द टाइम चेंजेस, लेकिन सभी का समय बदला हुआ है। एक में मैं खाती हूँ, एक में मैंने खा लिया और एक में मैंने बताया था कि मैं खाऊंगी। तो ये जो चेंजेस ऑफ टाइम है इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। जो समय का बदलाव है उसे हम टेंस कहते हैं। और टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट, जो अभी जो हो रहा है, एक्शन विच इज गोइंग ऑन इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, जो काम पहले से हो चुका है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। और फ्यूचर, जो होने वाला है, एक्शन दैट विल बी हैपन, एक्शन वह जो होने वाला है, तो जो होने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। यहाँ तक समझ में आया कि व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज पास्ट एंड व्हाट इज फ्यूचर। प्रेजेंट शोइंग द टाइम राइट नाउ। प्रेजेंट टेंस अभी के समय को बताएगा जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ और तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तो यू ऑल आर रीडिंग नाउ, तुम सभी लोग पढ़ रहे हो, स्टडिंग नाउ, यू ऑल आर स्टडिंग, सो इट इज प्रेजेंट टाइम। यू स्टडीड यस्टरडे, तुम कल पढ़े थे, दैट इज पास्ट टेंस। यू विल स्टडी टुमारो, तुम कल पढ़ोगे, ये है फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? प्रेजेंट जो अभी के समय, जो अभी हम लोग जितना काम करते हैं, अभी जो आज जो अभी कर रहे हैं, अभी वर्तमान समय में, वो प्रेजेंट को शो करता है। जो हो चुका है वो पास्ट को, और जो हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट डे होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ कम फॉर देयर काइंड्स। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर के भी 4, इन सभी के 4 काइंड्स हैं। सभी के क्या है? 4 उसके, 4 इसके और 4 इसके, सभी के 4 है। लेकिन सब का नाम देखोगे तो मिलता जुलता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल फ्यूचर, इसको हम लोग सिंपल भी बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और तीनों सिंपल। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब कंटिन्यूअस ही हैं। फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट भी परफेक्ट है, पास्ट भी परफेक्ट है और फ्यूचर भी परफेक्ट है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिस पास्ट टेंस में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मर्ज हो जाएंगे वो हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिस फ्यूचर में फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस मर्ज होंगे, दैट इज कॉल्ड
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हो जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक सो। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोग इसको नोट डाउन करके रखोगे और लर्न करोगे, क्योंकि कल से हम लोग कंटिन्यूअसली अब प्रेजेंट के फॉर्म को चले आएंगे। कल से हम लोग का पूरा प्रेजेंट टेंस चलेगा, ठीक है? यहाँ तक नोट डाउन करोगे और होमवर्क मैं कुछ ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग को सिर्फ आइडेंटिफाई करके भेजना है कि फ्रॉम विच काइंड्स ऑफ दे रिफर, कि सेंटेंस किस काइंड्स के हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है? या फिर इतना ही आप लोग नोट डाउन करेंगे। कल जब हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस को पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। आप एक एक सेंटेंस भी लिख सकते हो। प्रेजेंट टेंस का लिख लो, आई एट शी। अभी मैं एक ही टाइप के सेंटेंस लिखती हूँ, आई ईट, इसमें लिख लो आई एट, आई विल ईट, आई विल ईट, ओके? आई एट, आई विल ईट, इतना लिख लो, बस इतना ही हम लोग समझेंगे और कल फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ इट्स ओके।